हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का पॉलिनोमियल चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1। तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ, देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के अंदर क्लास 9 का क्या कहता है। तो देखो बेटा, क्लास 9 का जो एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें सबसे पहले जो एक्सरसाइज है, इसमें आपसे ये कहता है कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। पॉलिनोमियल कौन सा है एक वेरिएबल में और नहीं है। देखो बेटा, पहले मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि पॉलिनोमियल में एक्चुअली में देखा क्या जाता है। जब भी आप पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हो ना बेटा, तो पॉलिनोमियल के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो पावर होती है ना, वो एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, दूसरा एक रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सिंपल वर्ड में बात करें, फ्री फ्रॉम रेशनल। ठीक है, फ्री फ्रॉम रेशनल ये होनी चाहिए, तब आप पॉलिनोमियल को डिफाइन करते हो। ठीक है जी। तो जो भी आपके पास पॉलिनोमियल होता है उसमें पावर आपकी नेगेटिव नहीं चाहिए बेटा, और आपको पावर कैसी नहीं चाहिए, रूट में नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखना। सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, ये तो बहुत अच्छे से जानते हो। अगर एक्स है, वाई है या जेड है, सिंगल में है तो सिंगल, एक से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं टू वेरिएबल, फिर थ्री वेरिएबल्स। ठीक है, तो देखो अब आपसे क्या कहता है एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहला पार्ट आपसे ये कहता है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा पॉलिनोमियल है जो वन वेरिएबल में है एंड विच आर नॉट, स्टेट फॉर रीजन। फर्स्ट पार्ट को अगर हम ध्यान से देखें, 4x² माइनस 3x प्लस 7 है। ठीक है बेटा, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो आपका पोर्शन है, डेफिनेटली आपके पास क्या है, पॉलिनोमियल तो है भाई। कोई डिग्री आपके पास नेगेटिव में भी नहीं है, रूट में भी नहीं है, ठीक है, और सिंगल वेरिएबल में भी है, तो ये तो है ही। दूसरा देखें तो ये भी है। अब आप ये मत बोलना सर यहाँ तो कांस्टेंट बैठा है, तो कांस्टेंट बैठा है ना, वेरिएबल के ऊपर तो रूट नहीं है ना, तो ये चल जाएगा। सिंगल वेरिएबल में भी है वाई में। तीसरा देखो, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, रूट टी आ गया, मतलब टी की पावर क्या आ गई, 1/2। और मैंने अभी आपको क्या बोला, फ्री फ्रॉम रेशनल, तो पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल की कोई बात ही नहीं है। इसको ध्यान से देखते हैं। देखो यहाँ पे बैठा है 2/y। अब आप ध्यान से देखो 2/y होता क्या है बेटा, 2 इंटू वाई की पावर -1 लिख सकते हैं। फिर से वही कहानी आ गई, पॉलिनोमियल ही नहीं है, नेगेटिव पावर नहीं चाहिए और फ्री फ्रॉम रेशनल होना चाहिए। ठीक है, तीसरे पार्ट को देखें, क्या है, पॉलिनोमियल है। यस, ये पॉलिनोमियल, लेकिन देखो x है, y है, t है, तो ये तो तीन वेरिएबल हो गए ना बच्चे। ठीक है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल तो है, बट आपका ये सिंगल वेरिएबल के अंदर नहीं है। ठीक है, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे ये कहता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। देखो कोफिशिएंट एक्चुअली में होता क्या है बेटा, कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो एक्स स्क्वायर के आगे होगा, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में। देखो पहला पार्ट देखो क्या कहता है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर के आगे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या है, इधर 1 है ना बेटा, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। सिंपल। इसमें ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, -1, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के आगे -1 है। इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 5/2। क्लियर है बेटा, जो भी आपके पास एक्स स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, फोर्थ पार्ट में क्या कहता है। फोर्थ पार्ट में कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 0x²। यस, तो कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर कॉफिशिएंट 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, तो यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये कहता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। देखो अब बाइनोमियल कह रहा है, मतलब बाइनोमियल का मतलब जिसके अंदर दो टर्म हो, डिग्री कितनी हो 35। देयर आर द लॉट्स ऑफ एन एग्जांपल, इनफाइनाइट मेनी एग्जांपल्स है। मान लेते हैं जैसे x की पावर 35 प्लस का 10x। ठीक है, पॉलिनोमियल बन गया। आप ये भी लिख सकते थे x की पावर 35 प्लस का 10, ये भी पॉलिनोमियल है, दो टर्म हो गई इसके अंदर। ठीक है जी, बाइनोमियल हो गया। मोनोमियल ऑफ डिग्री 0 आप ले लो y की पावर 100, सिर्फ एक ही टर्म ले ली। मोनोमियल मतलब सिंगल, बाइनोमियल मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, पॉली मतलब तीन से ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, इतना तो आपको क्लियर होगा कि मोनोमियल, पॉलिनोमियल और बाइनोमियल में क्या होता है। मोनोमियल के अंदर वन टर्म होती है, बाइनोमियल के अंदर दो टर्म होती है, ट्राइनोमियल के अंदर तीन टर्म होती है, और पॉलिनोमियल के अंदर तीन से ज्यादा हम टर्म लेके चलते हैं। ठीक है, तीन या तीन से ज्यादा हम लेके चलते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो अब आपसे क्या कहता है,
तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप दुनिया भर के एग्जाम्पल्स लिख सकते हो क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट मेनी एग्जाम्पल्स है। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, बात करते हैं आपके पास व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो डिग्री एक्चुअली होती क्या है बेटा, डिग्री की अगर आप बात करोगे ना तो डिग्री आपके पास हमेशा क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है इसकी वेरिएबल की। बट उससे पहले जो आप डिफाइन कर रहे हो एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल होना भी चाहिए। तो पहला वाला तो पॉलिनोमियल है ही, हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, देखो x³ है तो डिग्री कितनी हो गई 3। दूसरे में हाई पॉलिनोमियल भी है, हाईएस्ट पावर 2 है y की तो डिग्री 2। इसमें देखो अब रूट वेरिएबल पे नहीं है, कांस्टेंट पे है तो चलेगा, t की पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई। इसकी बात करते हैं, देखो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 0। कैसे, देखो अगर मैं इसको 3x0 लिख सकता हूं तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपके पास दुनिया भर का कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है ना बेटा, उसकी डिग्री हमेशा क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है, उसका रीजन देखो इसलिए है क्योंकि जैसे मान लो ये 3 है, 3 कैन बी रिटन एज 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, और किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, इसलिए ये आपके पास डिग्री कितनी हो गई इसकी, 0 हो गई। क्लियर है। नेक्स्ट बोलता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज द लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर में 1 टर्म, ठीक है जी, डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री 2, क्यूबिक में डिग्री 3 होती है। कोई दिक्कत बेटा, लीनियर में डिग्री 1, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 और क्यूबिक में डिग्री आपकी 3 होती है। ठीक है, तो देखो इसी से प्रोसीड करते हैं। पहले पार्ट को ध्यान से देखते हैं, आपका कैसा है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, फिर पावर 3 है तो क्यूबिक है, फिर पावर 2 है फिर से क्वाड्रेटिक है, पावर हाईएस्ट 1 है तो लीनियर है। यहाँ पे आ जाते हैं, हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है तो क्यूबिक है। क्लियर हो रहा है बेटा, ठीक है बेटा, आई होप इतना आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो नेक्स्ट देखो 3t है मतलब पावर 1 है तो डिग्री कितनी है, 1 है, ठीक है, पावर कितनी है 2 तो डिग्री कितनी है, 2, मतलब डिग्री 2 है, 2 के साथ साथ क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये आपके पास डिग्री 1 है तो आपके पास 3t क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। क्लियर है। सिंपल वर्ड में बात करूं कि लीनियर की डिग्री हमेशा 1 होती है, क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है और क्यूबिक की डिग्री 3 होती है। ठीक है बेटा, तो ये था आपके पास कॉन्सेप्ट किसका, एक्सरसाइज 2.1। बहुत इजी थी। देखो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि एक्चुअल में पॉलिनोमियल होता क्या है। जब आपको ये पता होगा ना बच्चे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सब आपने 7th 8th में भी पढ़ा हुआ है ना। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म, है ना। डिग्री की बात करें, जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन का बात करें, फ्री फ्रॉम रेशनल होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चलेगा और नेगेटिव में नहीं चलेगा। वेरिएबल की बात करें, जिसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, जो वेरी कर रहा है, एक वेरिएबल है तो बोलते हैं पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल, इन 2 वेरिएबल, फिर 3 वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं आज हमने क्या किया बच्चे। आज हमने किया एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस किया, जो कि क्लास 9th का पॉलिनोमियल का चैप्टर था, कि पूरी एक्सरसाइज हमने डिस्कस करी। बहुत इजी थी, तो ज्यादा कॉपी पेन का यूज था ही नहीं इसके अंदर, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कर ली। ठीक है बेटा, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय बेटा।